क्लास सिक्स के बच्चे को आज मैं पढ़ा जा रहा हूँ व्याकरण में। एक चैप्टर है संज्ञा के विकारक तत्व। एक्सरसाइज 9 संज्ञा के विकारक तत्व। इसमें है विकारक तत्व। विकारक तत्व का मतलब होता है विकार करने वाले। विकार का मतलब होता है बदलना, मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा को बदल दें, उसके रूप को बदल दे। अब जैसे लड़का तो लड़की, राजा तो रानी, उसी तरह से इसको तब हम देखेंगे कि एक जगह राजा हो जाता है, एक जगह रानी हो जाता है। तो ये राजा भी शब्द संज्ञा का, रानी भी शब्द संज्ञा का। राजा ये क्या है, रानी ये क्या है, तो इसी को समझने के लिए हम लिंग को पढ़ते हैं। लिंग से हमें क्या पता चलता है कि उस संज्ञा की वस्तु स्थिति के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि वह संज्ञा क्या है, लिंग में वह संज्ञा क्या है। तो उसकी जाति का पता चलता है कि वह स्त्री जाति की है कि पुरुष जाति की। अब देखिए इस चैप्टर में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ संज्ञा। तो जिससे जाति का पता चले कि वह स्त्री जाति की है या पुरुष जाति की, वह या उसमें जो बदलाव आता है उसको हम लिंग कहते हैं। लिंग का रूप बदलता है, और लिंग का जब रूप बदलता है तो क्रिया का भी रूप बदल जाता है। इसके लिए जैसे लड़का खेलता है तो यह पुल्लिंग में है, इसको हम जब लिखते हैं स्त्रीलिंग में तो लड़की खेलती है लिखते हैं। तो इस तरह से खेलता शब्द पुल्लिंग का है और खेलती शब्द स्त्रीलिंग का है। इसको आप देखेंगे। अब लिंग की पहचान, अब इसमें देखिए लिंग की पहचान। तो लिंग की पहचान करने के कुछ नियम हैं। अब यह नियम कॉपी पर इतना लंबा बताना, उसके लिए आप क्या करेंगे तो खुद से थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। तो देखिए यहाँ लिंग की पहचान आपके किताब में दी गई है इस चैप्टर में। अब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लिंग, और इसी तरह से है वचन। विकारक तत्व में आता है, वचन भी आता है विकारक तत्व में। यह विकारक तत्व में वचन क्या है, तो यह हमें उस विकारक तत्व को, वह विकारक तत्व हमें संज्ञा के संख्या के बारे में बताता है, उसकी गिनती के बारे में बताता है कि वह एक है या एक से अधिक है। तो जब एक है तो उसको एक वचन कहेंगे, और जब एक से अधिक है तो उसको हम बहुवचन कहेंगे। ठीक इसी तरह से इस एक वचन और बहुवचन के लिए भी क्रिया का रूप बदल जाता है। जिस तरह से लिंग में बदल जाते हैं उसी तरह से वचन में बदल जाते हैं, इसलिए कि इसको भी विकारक तत्व कहा गया है। अब एक ध्यान देने की बात है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक वचन के होते हैं, लेकिन जब उसका हम प्रयोग करते हैं तो वह बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जितने भी आदर्श सूचक शब्द हैं वह एक वचन के हैं, लेकिन उसका प्रयोग जब हम करते हैं तो बहुवचन में करते हैं। जैसे पिताजी एक वचन के हैं, लेकिन जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो पिताजी खाना खा चुके हैं, आते हैं, आता है नहीं लिखते हैं, आते हैं, आए हैं, आया है नहीं लिखते हैं, आए हैं। अब इस तरह से अब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद आप अपने चैप्टर को पढ़ के इस चैप्टर को पूरा करेंगे।